फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कंपनियां लेकर आई, कुछ ऐसी 8 कंपनियां लेकर आई हूँ जो आपको आने वाले फ्यूचर में मल्टी बैगर बना देंगी। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड। तो गाइज आज इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं गाइज, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले फ्यूचर में आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देंगी और बहुत अच्छा आप अर्निंग भी कर सकते हो इसके साथ। तो गाइज आप ये देखिए, जैसे डी मार्ट कंपनी है, तो मैं इसका बताती हूँ। जो इसका 52 वीक का हाई था वो 5900 है, ठीक है गाइज, जो कि लो गया है जो 3186। तो आप ये देख रहे हो कि 4230 पे ये स्टॉप हो चुका है। तो गाइज कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या इस साल तक ये 5900 तक पहुंच जाए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है गाइज, जो आपको ये 4230 पे मिल रहा है। अगर आप इसको अभी परचेज करना चाहोगे तो आप अभी कर सकते हो परचेज, लेकिन गाइज देखो, खरीदना ना खरीदना ये आप पे है, डिपेंड करता है। मैं खाली आपको गाइड कर सकती हूँ। जैसे कि इसका ओपन जो हुआ था ये 4238 पे हुआ था, हाई 4295 पे और लो 4187 पे गया है गाइस। तो अब जैसा कि अभी तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा लॉस में दिखा रहा है, माइनस का लॉस है गाइस 0.20% का। लेकिन जो 5 डेज में था ये उस पर अगर आप किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हो तो 5 साल का या 1 साल तक का देखते हो तो देख रहे हो ये मतलब बड़ा ही है। घटा, आपको पता है कंपनी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं और कभी प्लस माइनस हो रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी खाली बढ़ती ही रहेगी, वो घटेगी नहीं। शेयर थोड़े बहुत परसेंटेज गिरती भी है, लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए खराब है। गाइस बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहोगे डी मार्ट के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ये डी मार्ट कंपनी है इसके फाउंडेड हुई थी 15 मई 2002 में हुई थी। उसके फाउंडर है राधा कृष्ण दामनी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ये तो गाइज आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के 11,312 है, जो स्टिल अभी 2022 तक है गाइज। तो एक चीज और मेरे को आपको बतानी है डीमार्ट के बारे में, कि डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है गाइज, वो कहीं भी अगर किसी भी जगह पे, किसी लोकेलिटी, किसी एरिया में जाती है तो अपना खुद का वो स्टोर परचेज करती है और फिर वहीं पे वो उसको कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। तो गाइज डीमार्ट बहुत अच्छी कंपनी है। इफ आप फ्यूचर में कुछ अच्छा सोच रहे हो अपने लिए तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ, स्टडी करके चेक करके इन्वेस्ट करिएगा। नेक्स्ट कंपनी मैं आपको बताती हूँ रिलायंस। जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो आपको बताया रिलायंस पावर लिमिटेड है। तो गाइज रिलायंस पावर लिमिटेड का जो 52 वीक का हाई है 19 है, आपको दिख रहा है 13 पे स्टॉप हो रखा है, ठीक है। लॉ 9 पे था, लेकिन अभी इतना नीचे लॉ नहीं गया है, वो 13.10 पे स्टॉप है। और इसमें माइनर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है 0.76% की। गाइज ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रही हूँ ये डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अगर आप अभी परचेज करोगे तो 4230 तक के मिल जाएंगे। जैसे डी मार्ट का मैंने आपको बताया, ये डी मार्ट का जो कुछ शो हो रहा है ये 5900 तक इसका हाई है। तो आप खुद सोचिए, जैसे अभी 13 पे रिलायंस स्टॉप हो रखा है, तो आप इसको अगर अभी परचेज करते हो और आपको पता है ताइवान चाइना के जो वॉर का सीन चल रहा है तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो गाइज जैसे कि अगर आप रिलायंस पावर का परचेज करना चाहते हो तो 13.10 रुपीज में आप कर सकते हो। उसमें अभी डिस्काउंट भी मतलब कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको जैसे देखने को मिल रहा है इसका हाई जो है वो 19.25 है। हो सकता है कि वो इस ईयर 19.25 तक चला भी जाए। उसी के साथ साथ गाइज रिलायंस पावर लिमिटेड आपको मैंने बताया, देखिए 5 डेज का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ा ही था, ठीक है। अब एक दिन का है, घट गया एक दिन। गाइस ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन में कोई चीज बड़ी है तो दूसरे दिन वो घटेगी नहीं। तो पहले मैंने आपको बताया कंपनी में प्लस माइनस चलता ही रहता है। जैसे रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा मल्टी बैगर कंपनी है। आप मतलब बहुत अच्छा ये आपको बेनिफिट और बहुत अच्छा अर्निंग दे सकती है। रिलायंस तो आप जानते ही हैं। तो फिर उसी के साथ मैं आपको ये बताती हूँ, इसके जो सीईओ है के राजा गोपाल हैं, उसकी फाउंडिंग 2 मई 2018 में हुई थी।
2 मई 2018 में बने थे CEO। फाउंडेड जो होती 17 जनवरी 1995 में। फाउंडर है इसके धीरूभाई अंबानी। गाइस रिलायंस कंपनी अंबानी की है तो ये कैसे इसका शेयर नहीं उठेंगे। उसी के साथ आप देखिएगा हेडक्वार्टर्स मुंबई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 1314 जो स्टिल 2022 तक काम कर रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छी है कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड। ऐसा आपको पता ही है इंडिया की सबसे जानी मानी कंपनी। जियो भी रिलायंस का ही है और कितना बड़ा अच्छा स्कोप उसका बिजनेस चल रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट कंपनी के बारे में बताती हूँ जो कि है हमारी टाटा एलेक्सी जो हमारी टाटा ग्रुप की है। आपको तो पता ही है टाटा ग्रुप की काफी शेयर्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं है देखिए खाली टाटा के नहीं और भी कंपनीज के भी साथ ऐसे ही होता है। अभी टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा कर रहा है और देखिए 9276 पे स्टॉप है और कितना है परसेंट बढ़ा है 3.56% बढ़ा है गाइस। कितने का इंटरेस्ट दे रहा है 3.56% का इंटरेस्ट दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है। उसी के साथ देखिए इसका हाई जो गया है वो 9425। तो गाइस लगता है कि वो इस महीने और इस साल तक वो 9425 तक पहुंच जाएगा। तो आपके लिए कितना अच्छा बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप अभी इसको परचेज कर लेंगे और आने वाले फ्यूचर में ये आपके लिए कितना बड़ा स्कोप बन जाएगा, कितना बड़ा आपको ये इनकम देकर जाएगा। तो गाइज अभी आप जैसे कि आप ये देखिए इसकी फाउंडेड हुई थी 1989 में बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर्स के बेंगलुरु में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं इसके 8789 टू अभी स्टिल तक। ओके गाइज उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं नेक्स्ट कंपनी है हमारी डिक्सॉन टेक। तो गाइज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है और ये हमारा कितने पे स्टॉप है 3820.50 पे स्टॉप है। तो गाइज ये भी कितना अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहा है। 2.2% का ये आपको वो दे रहा है क्या कहते हैं इंटरेस्ट दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये बड़ा भी है गाइज। उसी के साथ साथ आप देखिए इसका जो 52 वीक का हाई है वो 6243 है और अगर अभी आप परचेज करते हो तो आपको 3820 रुपीज में मिल रहा है गाइज। आप परचेज कर सकते हैं। देखिए खरीदना ना खरीदना तो आप पे डिपेंड करता है। मैं खाली आपको उन कंपनियों के बारे में बता सकती हूँ जो आने वाले फ्यूचर में आपको एक अच्छा मल्टी बैगर बना देगी। उसी के साथ साथ आप जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया उसके मैं आपको फाउंडर बताती हूँ 1993 में है। फाउंडर इसके सुनील बाचानी। हेडक्वार्टर इंडिया में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है इसका 1755 गाइस। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो गाइस बहुत अच्छा कर रही है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जिनके अगर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट हो सकता है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो सकता है गाइस। कभी कभार थोड़ा बहुत लॉस होता है बट आप उससे डरना नहीं है कि अगर लॉस हुआ तो उसको मैं सेल कर देता हूँ। नहीं थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपको पता ही है चीजें बढ़ती ही हैं उससे बेनिफिट ही होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट कंपनी में आपको बताती हूँ हमारी SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। तो गाइज SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज जो कंपनी है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। अभी आपको इसमें 1.23% की गिरावट देखने को मिल रही है गाइज। उसी के साथ साथ पिछले हफ्ते भी थी। लेकिन गाइज अगर आप महीने का और आपको पता है किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना होता है तो उसका 5 साल का 1 साल तक का उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो गाइज ये कंपनी बड़ी ही इसका ऐसा नहीं है। इसका 52 वीक का हाई है 1165 और ये आप देख रहे हो ये कितने पे स्टॉप है 932.70 पे। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं थोड़ा ही परसेंट ये गिरा हुआ है और हो सकता है आने वाले कुछ 2-3 महीनों में ये बढ़ भी जाए। तो गाइज आपको पता है अगर आज कोई चीज गिरी है तो अगले दिन उठ भी सकती ही है। तो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज वाली कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत गिरावट तो मैंने आपको पहले भी बताया वो चलती ही है। उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट कंपनी देखते हैं इसकी हमारी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी है। गाइज इसमें ये जो स्टॉप है 874 पे स्टॉप है। इसमें हमें देखने को मिला 2.29% की इसमें बढ़त हुई है। उसी के साथ हमें उतने का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो गाइज अगर आप अभी परचेज करोगे तो आपको इतने का मिलेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं उसकी जो 52 वीक का हाई जा रहा है वो 1138 है और ये जा भी सकता है। तो गाइज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें आप अच्छे से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और जैसे मैंने बताया ये कंपनी आपको मल्टी बैगर बना देंगी। तो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ पहले कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी कर लेना उसके बारे में चेक कर लेना। जितना मैंने स्टडी करा है
ओवरव्यू करा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसी के अकॉर्डिंगली ही मैं आपके लिए कंपनियां लेकर आई कि हाँ ये कंपनियां अच्छी हैं और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ के साथ गाइज देखिए इसकी फाउंडेड कब हुई थी, 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 10,000 स्टिल वर्किंग। ओके गाइज, उसके साथ साथ नेक्स्ट कंपनी बताती हूँ आपको, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो गाइज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसे आप देख रहे हो 968 पे ये स्टॉप पर रखा, उसका 52 वीक का हाई है 1568। तो गाइज ये 0.067% पे गिरावट दिख रहा है, मतलब माइनस इसमें गिरावट देखने को मिल रही, ज़्यादा नहीं कुछ देखने को मिल रहा। बाकी 1 मंथ का अगर आप इसको पोर्टफोलियो देखते हो और उसके ग्राफ देखते हो तो ये 1000 तक पहुंचा था गाइस। ऐसा नहीं है कि ये 1500 तक नहीं पहुंच सकता, ये पहुंच जाएगा गाइस इस साल तक। तो गाइज मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, जैसे इनका 52 वीक का हाई 1568 तक रहा है तो ये इतना तक पहुंच भी जाएगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बेसिक इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ पहले स्टडी कर लेना। बाकी अगर 1 डे का परफॉर्मेंस या 5 डे का परफॉर्मेंस देखकर आप ये सोचते हो कि नहीं अभी तो गिर रहा है, अभी तो ये गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। हर एक कंपनी पता ही है गिरता भी है बढ़ता भी है स्टॉक्स। तो और चाइना ताइवान का जिस तरीके से वॉर की बात चल रही है तो उस तरीके से आपको मैंने पहले भी बताया स्टॉक मार्केट इफेक्ट करती है, शेयर मार्केट इफेक्ट करती है, हमारे शेयर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो अप एंड डाउन चलता रहता है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। तो गाइस परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हैप्पीएस्ट माइंड की जो फाउंडेड हुई थी वो 30 मार्च 2011 में हुई थी। इसके फाउंडर अशोक सूता, हेडक्वार्टर्स है इसका इंडिया में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 4188 स्टिल। ठीक है, उसी के साथ हमारा परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी है जिसमें जो कि स्टॉप हो रखा है 3787.95 में। और गाइज इसका 52 वीक का जो हाई जा रहा है 4987 में। तो गाइज 4987 मतलब ऑलमोस्ट राउंड फिगर 5000 लगा सकते हो। तो जो 3700 तक पहुंच गया वो 5000 तक भी पहुंच जाएगा। तो गाइज ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ओपन ये हुआ था 3804 पे और कहाँ जाकर स्टॉप हुआ ये 3887 पे। इसका हाई कितना गया था 3838 तक ही चला गया था गाइस। अभी इसका लो चल रहा है लेकिन ये 5000 के अराउंड तक पहुंच सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। उसी के साथ साथ आप इसके सीईओ है संदीप कालरा और फाउंडेड हुए थे 990 में हुई थी कंपनी। फाउंडर इसके आनंद देश पांडे, हेडक्वार्टर्स है पुणे में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इसकी 15,422 स्टिल। तो गाइज ये वो 8 कंपनियां हैं जो जैसे डीमार्ट, रिलायंस, टाटा एलेक्सी, डिक्सॉन, एसबीआई कार्ड, गोदरेज, हैप्पीएस्ट माइंड एंड परसिस्टेंट। तो ये वो कंपनियां हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाले फ्यूचर में ये आपको मल्टीपैक बनेंगे। बेझिझक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इनका 52 वीक का हाई तो मैंने आपको बताया, अगर ये और हाई गया तो ये और थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप भी आप परचेज करते हो तो आपको इजीली डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो गाइज बट खरीदना ना खरीदना डिपेंड आप पे करता है, मैं ऐसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती ना ही फोर्स करती हूँ। मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पहले स्टडी कर लेना, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेना, देन इन्वेस्ट करना। बाकी मैंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली आपको ये सारी कंपनियां बता दी हैं। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को और ग्रो करने के लिए इसको बहुत सारे लाइक दे, 500 से ऊपर लाइक दे गाइज प्लीज़। और मैं आप लोगों के लिए और भी न्यू वीडियोस लाती रहूँगी जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप लोगों की नॉलेज के लिए होगी। तो अभी मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइज, थैंक यू।